हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आबरा कडाबरा शो में। आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं आप लोगों को अपना घर दिखाऊं, घर का टूर कराऊं। तो आज मैं आपको अपने घर का टूर कराने वाला हूं। आज इसको बोलते हैं बंधनवार, और ये मेरी मम्मी ने स्पेशली अपने हाथों से बनाया है। कम से कम 10 दिन लगे इसको बनाने में, और मम्मी ने स्पेशली वृंदावन से भेजा कि अपने दरवाजे पे इसको लगाओ। लुक्स गुड नो? इट लुक्स गुड या। आइए आपको लेके चलते हैं अपने घर पे। ये रुक जाते हैं। पहले फाउंटेन दिखा देते हैं। जब ये बंदे को पता चला कि ये पारस छाबड़ा ने मांगा है तो उसने मुझको फ़ोन किया और उसने मुझे खूब प्यार दिया। उसने बोला भैया मैं आपका बिग बॉस देखता था और मैं आपका फ़ैन हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो मैं आप सभी को बोलूँगा, अगर आप भी फाउंटेन लेना चाहते हो तो मैं उन भैया का नंबर अपने लिंक में डाल दूँगा और उनका वेबसाइट भी डाल दूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप ले लेना। और हाँ, ये है नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो मेरा घर पूरा वास्तु के हिसाब से मैंने बनाया है। तो नॉर्थ ईस्ट की एंट्री पे पानी लगाना, फाउंटेन लगाना और पौधे लगाना बहुत सही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी पॉडकास्ट के लिए कोई भी मेरे घर पे आता है तो उसको सबसे पहले हम वेटिंग रूम में बिठाते हैं। वेटिंग रूम मैंने अपने बाहर वाले रूम को बना दिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ वेटिंग रूम। ये है वेटिंग रूम, जहाँ पे हम सारे बैठ के पॉडकास्ट से आने से पहले खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं। और अगर किसी की टीम आती है साथ में तो वो यहाँ पे वेट करती है। अंदर आओ। ये देखो, ये सारे की सारी जो पोर्ट्रेट्स हैं ये मेरे फैंस ने बनाए। ये 2012 में जब मैं स्पिट्सविला जीता था तब मुझको मेरी एक फ़ैन ने भेजा था। ये बिग बॉस टाइम की है, जब मैं चंडीगढ़ में था तो किसी ने दिया था। ये बिग बॉस से पहले की है, नहीं ये भी बिग बॉस के बाद की ही है, एक फ़ैन ने बना के दिया था। ये रंग लगे गाने की है, ये अभी की है। ये अभी एक मेरी फ्रेंड है अक्षिता, दिल्ली की। मुझे नहीं पता था कि वो भी इतनी टैलेंटेड हो सकती है। वेरी नाइस। और हाँ, उसने मुझे ये भी भेजा, यू आर दी नंबर 1। वाओ, लुक्स गुड नो? क्यूट। और ये मेरे सुपरमैन की कुछ कलेक्शंस हैं जो कि 2014 से मेरे पास है। तो ये मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, इनको कभी फेंकता नहीं हूँ मैं। ये सुपरमैन जो है ये मुझे को दर्शाता है। जैसे कि आप लोगों ने मुझे गालियां देते तो देखा ही होगा, है ना? गालियां मैं देता हूँ, था मतलब देता था। अभी मैंने बहुत कम कर दिया, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी जुबान पे। दूसरा, स्टार्टिंग से ही मैं सुपरमैन के कपड़े पहनता हूँ और बॉडी बनाने का भी शौक रहा है। स्पेक्स मैं पहनता ही हूँ, आंखें मेरी थोड़ी सी वीक हैं। दवाइयाँ खाई हैं मैंने, जब बॉडी बनाता था तो मैंने थोड़ा बहुत लिया है बॉडी बनाने के लिए। फूडी हूँ मैं, तो ये बर्गर मुझे बहुत पसंद है, मैं बर्गर खाता था। और म्यूजिक तो जान है मेरी। दिखाओ। तो ये जो सुपरमैन के जो 6 के 6 फोटोज हैं ये मुझे को दर्शाते हैं, ये मैं ही हूँ। आ जाओ। अब ये हैं कामधेनु गायें। ये हम लगाते हैं ईस्ट साइड में। कामधेनु गायें बहुत ही ज़्यादा लकी होती है आपके घर में, विजडम के लिए, पैसे के लिए, लक के लिए, हर चीज़ के लिए गऊ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा कि हम गऊ की सेवा करने गए थे, तो मेरा गऊ के बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की फेवरेट है ना गऊ। और कहते हैं कि गऊ की पाँव के नीचे की जो मिट्टी होती है, अगर आपने वो भी लगा लिया तो इसका मतलब कि आप वृंदावन की रज लगा रहे हो अपने ऊपर। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर आप वृंदावन नहीं रहते हैं, अगर आपके पास रज नहीं है, तो गऊ की जो पाँव की जो मिट्टी होती है वो अपने सर पर लगा सकते हैं। वो बिल्कुल वृंदावन की रज की तरह काम करती है। आइए, ये है मेरा ड्राइंग रूम जहाँ पे मैं अपना पॉडकास्ट शूट करता हूँ। ये हैं वो मेरे नीले नीले सोफ़े जिन पे बैठ के मैंने बहुत सारी बातें करी हैं। और इसका सेटअप चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द शूट। ये ऐसे ए में बन जाता है और एंगल्स कैमरा उधर लगते हैं, कैमराज उधर लगते हैं उधर, ठीक है। ये पौधा बहुत अच्छा होता है, ये घर में मच्छर नहीं आते इससे, है ना बम? इससे मच्छर नहीं आते ना? हाँ, ये मच्छर नहीं आते इससे घर में, और ये बहुत अच्छा रहता है और ये खिला खिला रहता है और बहुत अच्छा लगता है। इंडोर प्लांट है। और ये वाला देखो, जब हम ये लेके आए थे तो बेसिकली इसमें से 3 या 4 थे पत्ते। अभी ये धीरे धीरे और बनते जा रहे हैं। देखो, ये वाला भी नया आ रहा है ना? और ये बिग बॉस की आंख, ये मुझको एक टीम ने दिया था क्योंकि उन्होंने बोला कि आपका घर बहुत सुंदर है। तो बेसिकली ये बिग बॉस की आंख नहीं है, ये एक नज़र बट्टू है कि घर में कोई नज़र नहीं लग सकती किसी की भी। ये हमारा बम फिर से, जो कि कम बोलता है, सिर्फ हंसता रहता है।
आ जाओ। ये हमारी बैल्कनी। तो ये बैल्कनी देखो हमारी कितनी बड़ी है। मुंबई में बैल्कनीज बहुत कम होती हैं, लेकिन आई गॉट लकीज कि राधा रानी की कृपा से मुझको इतना अच्छा घर मिला जहाँ पे मेरे पास बैल्कनी है। और मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है कि मतलब यार थोड़ा हरियाली रहनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। लुक एट दिस, ये बेल को देखो, ये वाली बेल कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। और कहते हैं कि घर में बेल होनी चाहिए, बेल जितना ऊपर जाए उतना ही घर में वृद्धि होती है, सुख आता है, पैसा आता है, काम आता है। और ये देखो, ये वाली भी हमारी 2 साल से चल रही है। ये है ब्रह्म फूल, कृष्ण फूल इसमें उगते हैं पर्पल कलर के। और ये वाली जो बेल है ये भी कृष्ण फूल वाली ही है, इसमें पिंक कलर के आते हैं, पिंक कलर के। अभी आए होंगे वो जो कि चढ़ चुके होंगे बिहारी जी को। ये सामने से अपने को बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी सब मिलती है। बारिश के टाइम पे इतना मज़ा आता है यहाँ पे, इतना मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि भाई किसी हिल स्टेशन पे आ गया हूँ। और हवा ऐसी चलती है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पंखों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हायर फ्लोर पे है तो हवा बहुत अच्छी चलती है यहाँ पे। और बाकी ये बहुत ज़्यादा फेमस है मेरा सेट, जहाँ पे मेरी मम्मी की फ़ोटो, ये बहुत बड़ी फ़ोटो है, कम से कम 5 फुट की फ़ोटो है। और ये बिग बॉस में मम्मी और मैंने क्लिक की थी वैनिटी के अंदर। और जब मैं चंडीगढ़ में था तो एक फ़ैन आए थे, उनके पापा ने बनाई है, जिनकी एज है कुछ अराउंड 70 अबव। ये उन्होंने अपने हाथों से पेंटिंग बनाई है और मुझको ये पेंटिंग बिल्कुल एप्ट करेक्ट पिक्चर जैसी लगी। और इतनी सुंदर पेंटिंग मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखी। मेरा एक ड्रीम था कि यार कोई तो अपनी पेंटिंग बनाए ना सुंदर सी, और क्या सुंदर पेंटिंग बनाई है। मतलब मेरी मम्मी के साथ में मेरी फोटो बना दी तो बिक गया, मैं बिक गया। बाकी ये तो आपने मेरा देखा ही है सेटअप, यहीं पे सारे आग वाग वो सब लगता है। जो ये है, ये बहुत से लोग पूछते हैं इसके बारे में, मैं आपको लिंक डाल दूंगा इसका भी, इफ़ यू वांट टू बाय दिस, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका भी और फाउंटेन का भी। और ये है जी हमारा किचन, जो कि आप मेरे पहले ब्लॉग में तो देख ही चुके हो। अब मैं आपको एक बार मंदिर पे दिखाता हूँ। मंदिर में हमने कुछ नया किया आफ्टर द फर्स्ट ब्लॉग, क्योंकि गर्मी इतनी है ना यार, गर्मी बहुत है। ये देखिए हमारे बिहारी जी, राधा रानी पिंक पिंक हो गए हैं, इतने सुंदर सुंदर हो गए हैं। और इनके लिए स्पेशली कूलर भी लगाया गया है। ये एक ठंडा वाला कूलर है, इसमें बर्फ़ डाल के इसमें लगाया गया है कि जैसे गर्मी ना लगे इनको। इनको गर्मी भी लगती है, भूख भी लगता है, सब कुछ लगता है। बिल्कुल बड़े होते हैं ना जैसे घर के, वैसे ही हैं। इनको भी सारी सुख सुविधाएं चाहिए तो अपने को प्राप्त होती हैं। सही बात है कि नहीं? एक और चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, आओ। जो ये भोपू है ये चलता है, ये कोई वो नहीं है, ये कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, शो पीस नहीं है। हाँ, शो पीस नहीं है। ब्रेक मारने तो ब्रेक ऐसे मारते हैं, देखो 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 देखो, ब्रेक ऐसे मारते हैं। ये ब्रेक लग गई और ये आपका गाना बंद हो गया। मजेदार है ना? रियल है हमारे पास। अगर किसी के पास ये वाली सीडीज हो ना, कहाँ मिलती हैं नए नए गानों की, तो मुझे बताना, मैं खरीदूंगा। मेरे पास पुराने गानों की एक ही पड़ी है। आ जाओ, अब मैं दिखाऊंगा आपको अपना रूम। और ये वाला मम्मी का रूम है, जो कि मैं दिखाने नहीं वाला। मम्मी का रूम थोड़ा सा प्राइवेट ही रखते हैं, है ना। तो ये देखो, ये बाथरूम है मेरा, जो कि वास्तु के हिसाब से बिल्कुल खराब है। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डू नॉट यूज दिस वॉशरूम, माता रानी पाप देंगी। समझ रहे हो ना? ये मैंने क्यों लगाया है, जब मैं नया नया आया था यहाँ पे, तो जब हमारे घर में कोई भी रिपेयरिंग के लिए आ रहा था या फिर कुछ फिटिंग के लिए आ रहा था, तो दे वर यूजिंग दिस वॉशरूम, तो मुझको ये लगाना पड़ा कि भाई माता रानी पाप देंगी, बिल्कुल भी यूज़ ना करना, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल मंदिर के साथ में है। अब ये मेरा रूम, आ जाओ। ये है जी मेरा रूम, ये है जी मेरा प्यारा सा बेड,
जो कि बहुत ही कंफर्टेबल बेड है। आपने ऐसे बेड देखे नहीं होंगे, थोड़ा सा अलग बेड है ये। और ये है मेन सिंहासन, ये है मेरा, जहाँ पे बैठ के सारी एडिटिंग होती है। और बाकी होम थिएटर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं बाहर जाता नहीं हूँ थिएटर वेटर में। आओ अब मैं आपको अपनी बैल्कनी दिखाता हूँ यहाँ की। ये देखो, ये देखो, ये जो मैंने ऊपर करके रखा हुआ है, ये देखो, यहाँ पे बैठने की बात ही अलग हो जाती है, अलग ही मजा है। ये रही अपनी सीट। हाँ, यहाँ पे बैठ के भी बहुत अच्छी थिंकिंग चलती है मेरी। फोन पे लगा रहता हूँ, चाय पीता रहता हूँ और बारिश का बहुत मजा लेता हूँ। देखो अभी भी कितने काले हो रहे हैं बादल, मजेदार। हा। नीचे हमारे पास वो भी है, टेनिस कोर्ट भी है। आ जाओ, अभी शाम का वक्त हो रहा है, क्योंकि 7 बज रहे हैं, तो शंख बजाने का टाइम हो गया है, प्लस थोड़ी सी पूजा का टाइम हो गया है। तो मैं अपनी पूजा कर लेता हूं और आपको शंख बजा के दिखाता हूं। शंख कितना अच्छा बजाता हूं मैं। आ जाओ। ये शंख में अभी पानी है, पहले हम पानी को खाली करेंगे। देख रहे हो कितना बड़ा शंख है। आ जाओ। बहुत से लोगों की जान निकल जाती है शंख बजाने में, लेकिन शंख बजाना चाहिए, उससे आपके लंग्स बहुत अच्छे रहते हैं, पता है। और जब भी आप शंख बजाएं तो शंख में वापस पानी जरूर भर दें और वापस मंदिर में रख दें उसको। और पीने वाला पानी, ठीक है, पीने वाला पानी, नॉर्मल पानी नहीं। ये जो हमारे हनुमान जी हैं, आपने ऐसे हनुमान जी कहीं नहीं देखे होंगे। इनके बारे में मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। और ये जो कपड़े जो पहनाता हूँ मैं, जो श्रृंगार करता हूँ, शिव जी को भी देखो गाइस, शिव जी को भी देखो। शिव जी हमारे बड़े सुंदर, बड़े प्यारे हैं। है ना। तो इनका श्रृंगार अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूंगा, क्योंकि अभी इनको 2 दिन पहले ही श्रृंगार किया था। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इनका श्रृंगार दिखाऊंगा। और जो इनके कपड़े हैं ना, वो देखो इधर आओ। ये इनका कपड़ा, ये इनके सारे कपड़े, इनकी सारी ज्वेलरी, सब कुछ इधर है। और ये सब आता है वृंदावन से। मेरी मम्मी स्पेशली वृंदावन में कपड़े ढूंढती हैं, अच्छे अच्छे इनके नाप वाले बनवाती हैं, और उसके बाद मुझे वृंदावन से यहाँ भेजती हैं, इधर गैर जी के पास। और एक और चीज बताता हूँ, इनके इत्र भी हैं, इनके स्पेशल इत्र भी हैं। देखो, ये है मोगरा, ये है मोगरा बिहारी जी के लिए, हनुमान जी के लिए और गणपति जी के लिए। ये है गुलाब राधा रानी जी के लिए और लक्ष्मी जी के लिए। और ये है काला भूत। काला भूत होता है शिव जी के लिए। शिव जी को काला भूत चढ़ता है इत्र, और भगवानों को सिर्फ इत्र ही लगाते हैं, ठीक है। इत्र लगाओगे तो जब उनके पास जाओगे तो खुशबू आएगी आपके मंदिर में, एक अच्छी वाइब रहती है। बस अब मैं थोड़ी सी पूजा कर लेता हूँ। आई कैच यू लेटर, बाय। मैं अपनी पूजा करके आ चुका हूँ और गर्मी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज मैं सोच रहा हूँ कि एक ड्रिंक पी लूँ, खसखस ड्रिंक। खसखस पता है ना, बहुत अच्छी ड्रिंक होती है, गर्मी में पीनी चाहिए। आपको सिखा भी देता हूँ बनाना। आपको पता नहीं होगा कि मैं कौन सी ड्रिंक पीने वाला हूँ। खसखस कौन सा है, लोग सोच रहे होंगे खसखस का शरबत लिया, पानी डाला, घोला, पी लिया। पी सकते हो वैसे भी, लेकिन मैं कुछ और बनाने वाला हूँ जो आपको सिखाता हूँ। मज़ा आएगा बहुत ज़रा, आ जाओ। तो बम इज हियर अगेन। मिक्सी मिंट लीव्स, पुदीना निकाल, पुदीना। आज हम बनाएंगे खसखस ड्रिंक। ये पुदीना हमने पहले से ही करके रखता है, क्योंकि रोज हरी चटनी बनती है, तो इस पुदीने का हम इस्तेमाल करेंगे अपनी ड्रिंक में, क्योंकि ठंडा होता है ना, पेट के लिए ठंडा होता है, बहुत अच्छा होता है। आज हम पहले इसको लगाएंगे और इसको पहले ही ऑन कर देंगे, कि जैसे लास्ट टाइम की तरह झटका ना लगे, है ना। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, मिंट लीव्स। अगर आप 1 गिलास बना रहे हो तो मुट्ठी भर के इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये हो गया 1 गिलास का, 1 गिलास, ठीक है। अब ये मुझे लगता है 2 गिलास ही बन पाएंगे इसमें, क्योंकि मिंट थोड़े कम हैं।
इसमें डाल दिया 2, ठीक है। भर दो इसको, छोटे वाले को अच्छे से भर दो। कहाँ है नमक वाली चटानी? अच्छा ये जी। किसने बोला था, किसी ने कमेंट किया था कि देखो प्लास्टिक वाली ये नमकदानी यूज करते हैं, सो मिडिल क्लास। मेरी ईगो को लग गया, ईगो को लेके आया मैं उसी वक्त। मुझे क्या पता यार बम क्या करता है किचन में, मुझे क्या पता, मतलब है ना, जो भी वो यूज करता है वो अपनी तरीके से यूज करता है। तो सबसे पहले हमको लेनी है, क्योंकि ये 2 ग्लास बनने वाले हैं, तो इसमें हमको एक पूरा ये वाला चम्मच डालना है काली मिर्च। अब डालना है 1 नमक पूरा, ठीक है। ये है जी भुना हुआ जीरा, ये भी डाल दो ऐसे। अब उसके बाद डालना है काला नमक, हाँ ये रहा काला नमक। अरे निकल जा, आई होप ज्यादा ना हो इस बारी। हाँ बस ठीक है, ये हो गया। बम नींबू, तो 1 नींबू लेंगे, बीच इससे इसमें डाल दो और बम पकड़ इसको। अब देखते हैं इसमें कि ये इसका वो बन गया कि नहीं मक्खन। अरे एक चीज तो भूल ही गए, खसखस जो बनाने जा रहे हैं वो तो भूल ही गए। और अभी अपने को करना क्या है, इसमें ये शरबत भी तो डालना है। तो डालेंगे हम 2 टेबलस्पून, मान के चलो 1 ग्लास का, तो थोड़ा सा और डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया तैयार। अब एक बार इसको फिर से घुमा देंगे। अब ये हमारी ड्रिंक ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। वाह, मजेदार। अब इसमें सिर्फ सोडा मिक्स करना है, ये ऐसे। मजेदार ड्रिंक बनने वाली है, मजेदार। मजा आ गया गाइस, मजा ही आ गया। खुशबू से ही मजा आ रहा है। बम सबसे पहले तू ही पिएगा और कोई नहीं पिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम तेरे तो हमने रिएक्शन ही नहीं लिए थे जो पास्ता का था। पास्ता कैसा बना था? अच्छा बना था, पक्की बात है, झूठ तो नहीं बोल रहा? तूने खाया था इसने। आप सभी लोगों ने मुझे बोला कि बम का तो रिएक्शन लिया नहीं, ठीक है। और एक बार इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ऐसे करके भी मिक्स कर लेंगे। ले बम, पी के बता कैसा है। बहुत अच्छा है, मस्त। तू सीख गया ना बनाना। कल को कोई भी मेरा गेस्ट आता है पॉडकास्ट पे, उसको पिला देगा नहीं, और बोलना यही है कि पारस सर ने बनाया है, ठीक है। अब भाई को पिलाते हैं, रुको, लाओ दिखाओ। लो भाई, ये ठीक है, बताओ कैसा है। Oh my God. हैं? पक्की बात है, मजेदार। नमक तो ज्यादा नहीं है, नमक एकदम बढ़िया हैं? बढ़िया है ना। आए लो, मेरी बनाओ वीडियो, मैं पीऊंगा। अब मैं पीता हूँ। मैं तुम लोगों से बात नहीं करता, मैं इतना बढ़िया कोक हूँ, पता है मुझे। बस बात नहीं करनी, इसी बात पे यही व्लॉग खत्म करते हैं। इतना मजा आया व्लॉग करके, इतना मजा आ रहा है ड्रिंक पी के। खसखस बिहारी जी का फेवरेट है खसखस, बाय द वे। आई लव इट टू। जय हो, राधे राधे।